तो आ जाइए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। आज कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट डिटेल लेकर के आए हैं CHSL के वैकेंसी से रिलेटेड। तो देखिए CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को आज हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है जो कि आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए ये फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है ये तो हो रहा है 8 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट इसका रहने वाला है 7 मई 2024। तब तक आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का आप लोग इंतज़ार करिएगा, उसके पहले ही 1 वीक पहले ही फॉर्म भर के कंप्लीट कर दीजिएगा। जो लास्ट डेट है टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो होगा 7 मई 2024 और ऑनलाइन जो भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं वो 8 मई तक कर सकते हैं 11 बजे तक, ठीक है। और ये तो करेक्शन का जो भी है ये होगा आपको 10/5 से 2024 से 11/5/2024 रहने वाला है, ठीक है। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टियर 1 जो एग्ज़ाम होगा वो शेड्यूल किया गया है जून जुलाई 2024 को, और जो इसका टियर 2 होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो आपको आगे नोटिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें पे स्केल जो रहने वाला है, अच्छा ये देखिए इसमें जो पे स्केल रहने वाला है LDC का और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का वो पे लेवल 2 रहेगा, ठीक है। 19,900 से 63,200, ठीक है। और जो DEO का रहने वाला वो पे लेवल 4 होगा 25,500 से 81,100 और लेवल 5 में रहेगा 29,200 से 92,300 तक। और फिर DEO ग्रेड A का पे लेवल वो भी 4 रहेगा 25,500 से 81,100, ठीक है। और इसमें कम से कम जो अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज अभी आया है वो है 3712 वैकेंसीज, ठीक है। और तो ये आप लोगों को पता ही है ये भी। और जो इम्पोर्टेंट है जानकारी उसके तरफ चलते हैं। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट जो है 1/8/2024 में वो क्या रहेगा तो 18 से 27 साल रहने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/1997 के पहले के बॉर्न नहीं होने चाहिए और 1/8/2006 के आगे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो SC/ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है और जो PWD कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में उनको 10 साल का, PWD OBC में 13 साल और SC/ST में 15 साल और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल का रहने वाला है आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये कुछ है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ है। हाँ ये देख लीजिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो जिनका जो जो स्टेट है जो जो सेंटर है जो जिस रीजन से आ रहे हैं तो कोशिश करिए जल्दी फॉर्म फिल कर देने का, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये मिलने वाला है। कहीं ऐसा नहीं कि उस रीजन का उस स्टेट का अगर सीट
एग्ज़ामिनेशन वाला फुल हो गया तो फिर आपको आप जो भी सिलेक्टेड स्टेट देंगे तो वो आपको सेकंड ऑप्शन वाला प्रीफर करवा देंगे। इसलिए अगर आपको वही सेम स्टेट चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हाँ, ये है, देखिए स्कीम क्या होगा टीयर 1 एग्ज़ामिनेशन का। तो इंग्लिश जो नॉलेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है बेसिक नॉलेज, वो 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस का 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेसिक अर्थमेटिक स्किल जो है उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। दैट मीन्स कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ओके। And you will be provided 60 minutes and 80 minutes for candidates eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3. So basically you are having 60 minutes for 100 question and each question carry 2 marks. So that means 200 marks. And tier 1 will be objective type multiple choice question, and the question will be set in English, Hindi and any language opted by the candidate in the application form. अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो जो भी आप ऑप्ट किए हुए हैं लैंग्वेज, वो उसी लैंग्वेज में शो करेगा। अगर आपको हिंदी में नहीं देखना है, इंग्लिश में देखना है, तो फिर आपको ऊपर में जाके सेलेक्ट करके फिर इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वही लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है। नहीं तो बार बार फिर आपको हर एक क्वेश्चन के लिए फिर आपको वहाँ पे स्क्रॉल करके इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट करना होगा। सो बेसिकली आप जिसमें कंफर्टेबल है वही लैंग्वेज सेलेक्ट करें, बार बार आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना होगा और इससे आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। टीयर 2 एग्जामिनेशन का क्या स्कीम रहने वाला है। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़ रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जो है उसमें 60 इंटू 3, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस होगा, वो भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। दैट मीन्स टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग 3 मार्क्स, ओके। सो द टोटल ऑफ 180 मार्क्स एंड यू विल बी प्रोवाइडिंग 1 आवर। Now session 2, 2 hours and 15 minutes. Session 2, module 1, English language and comprehension, 40 question. Module 2, general awareness, 20 question. That means total 60 question, and here also each question carry 3 marks, okay. So total 180 marks, and 20 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3. Section 3, Module 1, Computer Knowledge Module, 15 question and each question carry again 3 marks, so total 45 marks, and 15 minutes, 20 minutes for the candidates eligible for again we scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3. Now section 3, Module 2, Skill Test Typing Test Module. So part A, skill test for DEOs in department ministry mentioned para 8.1, 15 minutes and 20 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3. Part B, skill test for DEOs except in department ministry mentioned at para 8.1, 15 minutes and 20 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3. And part C, typing test for LDC and GSA, 10 minutes and 15 minutes for the candidates eligible for scribe as per para 7.1, 7.2 and 7.3. So tier 2 will include following 3 sections having 2 modules each. Section 1, module 1, mathematical abilities, module 2, reasoning and general intelligence, section 2, module 1, English language and comprehension, module 2, general awareness, and section 3, module 1, computer knowledge test. So guys, computer
जनरल अवेयरनेस, ये सब का आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए करंट अफेयर आप काफ़ी फास्ट हो चुका है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो करंट अफेयर का हमारे चैनल में डे बाय डे का करंट अफेयर करा दिया जाता है। तो आप लोग जुड़िए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष से। यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और यहाँ पे हम कंप्यूटर का भी आपको इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। सो उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस इससे रिलेटेड अपडेट करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है। और मॉड्यूल 2 में होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा चांस यही मिलेगा कि यहाँ पे आपको टू द पॉइंट बस क्वेश्चन मिलेगा। ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, इसमें जुड़ जाओ, उसमें ये कर लो, ये सब यहाँ पे कोई झमेला नहीं है। सिंपल आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो देखिए। अगर आपको कुछ और टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। और वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब तो करिएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ना कोई कोर्स लेना है, ना कुछ परचेज करना है, ना कहीं कुछ लिंक करना है, कुछ नहीं। बस सिंपल आप आइए, चैनल पे विजिट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना वीडियो देखते रहिए। चलिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1 इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ये भी देख लीजिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट क्या होगा। तो जो सेक्शन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट इन सेक्शन 2 ऑन द सेम डे में होगा। और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड एज पर इवेल्युएशन गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। एरर्स इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो एरर होगा स्किल टेस्ट में वो कैलकुलेट होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है। और स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा एज पर द फॉलोइंग स्कीम। क्या है फॉलोइंग स्कीम? स्किल टेस्ट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। नो कैंडिडेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द स्किल टेस्ट। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है सबको इसमें अपेयर करना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें अपेयर किए बिना वो सेलेक्ट होगा। ठीक है। इसमें जो स्किल टेस्ट है पार्ट ए, स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीईओ ग्रेड ए इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन एट पैरा 8.1। इसमें 15,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। ठीक है। और ये एडजस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशन एज पर द गिवन पैसेज। जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो होगा 15 मिनट्स। ठीक है। एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 3700 to 4000 की डिप्रेशन। ठीक है। would be given to each candidate who would enter the same in the computer. और जो the passage to be entered in the computer may also be displayed on the computer screen. चलिए, और पार्ट बी में क्या होगा? पार्ट बी में जो स्किल टेस्ट जो होगा पोस्ट ऑफ डीईओ ग्रेड ए एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन एट पैरा 8.1 डेटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स की डिप्रेशन एज पर द गिवन पैसेज। इसका जो ड्यूरेशन होगा टेस्ट का वो भी 15 मिनट्स होगा। जो भी प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 2000 to 2200 की डिप्रेशन would be given to each candidate who would enter the same in the computer, and the passage to be entered in the computer may also be displayed on the computer screen. ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है वही स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, क्लोज पैसेज, comprehension passage,
जनरल इंटेलिजेंस में क्या होगा, वही वर्बल और नॉन वर्बल टाइप होगा। इसकी नंबर एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगुरल एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। ये देख लीजिए मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। ये जनरल अवेयरनेस का है। और ये टीयर 2 का सिलेबस है। तो पहले टीयर 1 का सिलेबस देख लीजिए, टीयर 1 का सिलेबस अच्छे से कर लीजिएगा तो टीयर 2 भी आराम से हो जाएगा। उसमें थोड़ा और बस मेहनत करना होगा। ये देखिए, ये मोड ऑफ सिलेक्शन, minimum qualifying marks in tier 1 and section 1, section 2 and module 1 of section 3 of tier 2 examination are as follows. You are 30%। अब बताइए क्या 30% लाने पे हो जाएगा सिलेक्शन? ये तो ये है कि जो 30% भी नहीं लाएगा वो तो ऐसे ही बाहर हो जाएगा। और आजकल कहाँ 30%, इससे भी कितना ऊपर परसेंटेज लाना पड़ता है। तो खैर ये फिर भी बता दिया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो इतना होना चाहिए, और इतना पे सिलेक्शन नहीं होता है, इससे कई ज़्यादा ऊपर लाना पड़ता है, ठीक है। OBC EWS के लिए 25% है, मगर इससे भी कई ज़्यादा ऊपर लाना पड़ता है। और जितने भी ऑल अदर कैटेगरी हैं वो है 20%, ठीक है। मगर ये इससे मेरिट डिसाइड नहीं होता है कि आप 30% मार्क्स ले आए हैं बट फिर भी आपका नहीं सिलेक्शन हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये बस एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मगर इससे भी अबव कट ऑफ जाता है। तो चलिए नीचे आई थिंक फॉर्म फिल करने का ये सब गाइडलाइंस है। जो था ऊपर में ही इम्पोर्टेंट जानकारी सब था, ये सब तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो दोस्तों यही सब इम्पोर्टेंट जानकारी था आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बस इसमें प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, ये सब के लिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस में भी मैंने करा रखे हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के जनवरी मंथ से वीडियो अपलोडेड हैं डे बाय डे, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको इस चैनल में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। सो जुड़िए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष से। यहाँ पे डेली आपको करंट अफेयर्स से अपडेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक पे भी वीडियो हम लोग डाल देंगे। और कोई भी अपडेट आता है गाइस तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।